बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 77 से 90 पते। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। मनु रचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 77वां पद्य। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादम पादम अदुदुहत दतिच्यु अस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापति एतत् अक्षरम एताम च जपन व्यारिति पूर्विकाम संदेयो वेद द्विजो वेद पुण्यं युज्यते। परमेष्टि ब्रह्मा ने तीनों वेदों से क्रमशः सावित्री के एक पाद करके 3 पादों को डाला। ओंकार पूर्वक 3 पादों वाली व्यावृत्ति पूर्वक सावित्री का जप दोनों संध्या काल में करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण संपूर्ण वेद पाठ किए हुए पुण्य से युक्त होता है। परमेष्टि ब्रह्मा ने तीनों वेदों से क्रमशः सावित्री के एक पाद करके 3 पादों को निकाला। ओंकार पूर्वक तीनों पादों वाली व्यावृत्ति पूर्वक सावित्री का जप दोनों संध्या काल में करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण संपूर्ण वेद पाठ किए हुए पुण्य से युक्त होता है। शास्त्र कृतवस्त्वभ्यस्य बहिरेतात्यकं द्विज मैं तो अपि एंसु मासात् त्वेचा ही विमुच्यते यतर्च विसंयुक्त काले च कृता स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विटयो निहरणाम याति साधु द्विज। इन तीनों प्रणव, व्याहृति और सावित्री को बाहर एकांत में एकाग्र चित्त से 1 माह पर्यंत नित्य 1000 जप करे तो बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाता है, जैसे सांप केंचुली से मुक्त होता है। द्विज, इन तीनों प्रणव, व्याहृति और सावित्री को बाहर एकांत में एकाग्र चित्त से 1 मास पर्यंत नित्य 1000 जप करे तो बड़े भारी पाप से मुक्त हो जाता है, जैसे सांप केंचुली से मुक्त होता है। संध्या से भिन्न समय पर इस सावित्री के जप को और हवन आदि करने वाला द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की साधु मंडली अर्थात सज्जनों में निंदित होता है। संध्या से भिन्न समय पर इस सावित्री के जप और हवन आदि करने वाला द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की साधु मंडली सज्जनों में निंदित होता है। ओंकार पूर्विका तिस्रो महाव्याहृत्योऽव्यया त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञम ब्रह्मणो मुखम यो अदिते अहनि अहनि एतान् त्रीणि वर्षाणि अतन्द्रितः स ब्रह्म परमम् अभ्येति वायुभूत ख मूर्तिमान। ओंकार पूर्विका तिस्रो महाऋत्यो अव्यया। ओंकार पूर्वक इन तीनों महाऋति भू, भुव, स्वः और त्रिपद सावित्री अव्यव और वेद का मुख है। जो आलस्य को छोड़कर 3 वर्ष लगातार इनका प्रतिदिन ओंकार व्याहृति पूर्वक सावित्री का जप करता है, वह वायु की तरह शीघ्रगामी होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर पर ब्रह्म में मिल जाता है। ओंकार पूर्वक तीनों महाव्याहृति भूर्भुव स्वः और त्रिपद सावित्री अव्यव वेद का मुख है। जो आलस्य को छोड़कर 3 वर्ष लगातार इनका प्रतिदिन ओंकार व्याहृति पूर्वक सावित्री का जप करता है, वह वायु की तरह शीघ्रगामी होकर आकाश के स्वरूप धारण कर पर ब्रह्म में मिल जाता है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तप सावित्र्या तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते शन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया अक्षरम दुष्करम गेयम ब्रह्म च एव प्रजापति। एकाक्षर ओम पर ब्रह्म है और प्राणायाम परम तप है तथा सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। एकाक्षरम ओम पर ब्रह्म और प्राणायाम परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। शरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया अक्षरम दुष्करम गेयम ब्रह्म च एव प्रजापति। वेद विहित सभी हवन यज्ञ आदि कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रजापति ब्रह्म स्वरूप ओंकार का कभी नाश नहीं होता।
वेद विहित सभी यज्ञ कर्म आदि नष्ट हो जाते हैं। वेद विहित सभी हवन यज्ञ आदि कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रजापति ब्रह्म स्वरूप ओंकार का कभी नाश नहीं होता। विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुण उपांशु स्वाशत गुण शास्त्रो मांस स्मृतः। ये पाक यज्ञ चत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे ते जप यज्ञ से कलाम न हरन्ति षोडशम्। विधि यज्ञ 10 पौर्णमास यज्ञ आदि से, विधि यज्ञ से जप यज्ञ प्रणव आदि जप 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। और उपांशु जप होठ और जीभ चलते हो किंतु सुनाई ना पड़े 100 गुना, और उपांशु से मानस जप 1000 गुना बड़ा होता है। जो 4 पाक यज्ञ पितृकर्म हवन बलि वैश्य देव विधि यज्ञ के बराबर हैं, वे सभी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। उपांशु जप 100 गुना और उपांशु से मानस जप 1000 गुना बड़ा होता है। जो 4 पाक यज्ञ विधि यज्ञ के बराबर हैं, वे सभी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। उपांशु जप 100 गुना और उपांशु से मानस जप 1000 गुना बड़ा होता है। जो 4 पाक यज्ञ विधि यज्ञ के बराबर हैं, वे सभी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। सिद्ध्या सेवापते जप्य एन तु समसिद्धे ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यात् अन्यत्र वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। इंद्रियाणां विचरतां विशेषु अपहारिषु संयम में यत्नम आतिष्ठेत विद्वान यत्नेव वाजिनाम। ब्राह्मण जप मात्र करने से ही सिद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य यज्ञादि को करें या न करें उतने ही से ब्राह्मण मंत्र कहलाता है। विद्वान की बुद्धि को हरण करने वाली अन्य विषयों में विचरती हुई इंद्रियों का शमन करने में प्रयत्नशील होना चाहिए, जैसे सारथी घोड़ों के रोकने में प्रयत्नशील होता है। ब्राह्मण जप मात्र करने से ही सिद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य यज्ञ आदि को करें या न करें उतने ही से जप मात्र से ब्राह्मण मंत्र कहलाता है। विद्वान की बुद्धि को हरण करने वाली अन्य विषयों में विचरती हुई इंद्रियों का शमन करने में प्रयत्नशील होना चाहिए, जैसे सारथी घोड़ों को रोकने में प्रयत्नशील होता है। एकादश इंद्रियाणि आहु यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यावत् अनुपूर्वशः। श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जीवा नासिका च एव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक् च एव दशमी स्मृता। प्राचीन ऋषियों ने जिन 11 इंद्रियों को कहा है, क्रम से संपूर्ण उन इंद्रियों और उनके कर्मों को यथावत कहता हूँ। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नाक, गुदा, लिंग, हाथ पैर और 10वीं वाणी। प्राचीन ऋषियों ने जिन 11 इंद्रियों को कहा है, क्रम से संपूर्ण उन इंद्रियों उनके कर्मों को यथावत कहता हूँ। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, ना और नासिका, ये 5। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक 10 कही गई है। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नाक, गुदा, लिंग, हाथ पैर और 10वीं वाणी।